चलिए फ्रेंड्स, शुरू हैं आज का अपना वीडियो। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं क्लास 9 के लिए साइंस का सैंपल क्वेश्चन पेपर जो कि आने वाले एग्जाम से रिलेटेड 2021 और 22 के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप 2022 में दे रहे हैं बोर्ड एग्जाम तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन पेपर को अंत तक जरूर देख लेना, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ ईयरली एग्जामिनेशन 2021 और 22 का जो आपका एग्जाम होगा, आपके विद्यालय में जो आपका एग्जाम होगा, तो उससे रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने वाला हूँ। इसलिए बने रहिए हमारे साथ अंत तक। तो फ्रेंड्स, अगर आपको बताते चलूँ, यह खासकर MP बोर्ड के लिए है, जो कि आपका वार्षिक परीक्षा का जो एग्जाम होगा तो उसी से संबंधित आपके सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। इसलिए अंत तक इस वीडियो को जरूर देख लेना। और इसी क्वेश्चन पेपर में से आपके काफ़ी क्वेश्चंस फंस सकते हैं तिमाही एग्जाम में, इसलिए इस क्वेश्चन पेपर को अंत तक फिर भी जरूर ही देख लेना, जो कि आपका, क्योंकि यह वार्षिक परीक्षा से रिलेटेड है, इसलिए आपके उसमें भी आ सकते हैं एग्जाम क्वेश्चन पेपर, जो कि हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन में, यानी कि यह क्वेश्चन पेपर आपका दोनों ही मीडियम वाले लोग दे सकते हैं, क्योंकि मैं दोनों ही मीडियम का फुल सॉल्यूशन देने वाला हूँ। इसलिए अंत तक इस वीडियो को जरूर देख लेना। तो शुरू कर रहे हैं आज का अपना वीडियो। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्वेश्चन पेपर में कुल क्वेश्चन जितने होंगे, यानी कि जो क्वेश्चन आपके जो टोटल होंगे वह 22 होंगे, यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, यानी कि इस क्वेश्चन पेपर में आपको 22 क्वेश्चन है, जिसमें कि टाइम 3 घंटे का दिया जाएगा आपको क्वेश्चन पेपर को सोल्यूशन करने के लिए। टोटल नंबर ऑफ पेज ये है, क्वेश्चन पेपर आपका 8 पेज में होगा। मैक्सिमम मार्क यानी कि 80 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर होगा। तो निर्देश भी आपके सामने है, निर्देश भी पढ़ना जरूरी होता है। जब आप निर्देश को पढ़ते हो तभी आपको समझ में आता है कि कौन सा क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। तो फिलहाल कि आपका पहला क्वेश्चन आ चुका है, तो पहला क्वेश्चन मैं आपको बताते चलूँ, यह क्वेश्चन आपका 5 अंक का होगा। तो कितने अंक का होगा? तो 5 अंक का होगा। इसमें कि पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सही विकल्प चुनकर लिखिए, यानी कि आपको सही विकल्प चुनकर लिखना है, अर्थात आपके MCQs यहाँ से शुरू हो रहे हैं। तो पहले क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है कि जीवन की मूलभूत इकाई, यानी कि मूलभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कौन सी है? क्या ऊतक है, या फिर गुणसूत्र है, या फिर जीन है, या फिर कोशिका है? तो आप सभी को पता होगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का जवाब पहले से पता है तो उस क्वेश्चन का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना, ताकि आपको पता चले जाए कि आपका कितना क्वेश्चन हो चुका है। तो आपको मैं बताते चलूँ कि जीवन की जो मूलभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है वह सेल यानी कि कोशिका कहलाती है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, सेकंड वाले क्वेश्चन की, कि वेग का एसआई मात्रक क्या होता है? तो फ्रेंड्स, वेग का एसआई मात्रक होता है वह मीटर प्रति सेकंड होता है, यानी कि एमएस की पावर कितनी होती है? -1 होती है, यानी कि मीटर प्रति सेकंड। जब भी यह ऐसा आता है तो आपका जो माइनस यानी कि इनवर्स का जो साइन दिया जाता है तो वह क्या होता है? तो वह मीटर प्रति सेकंड का होता है। यानी किसका होता है? तो यह यानी कि प्रति का होता है, अर्थात बटे का होता है, इसलिए मीटर प्रति सेकंड, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सा वाला सही हो चुका है। यहाँ पर बात करें, ए वाला ऑप्शन किसका है, यानी कि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यह किसका होता है? तो यह त्वरण का होता है। और मीटर सेकंड किसका होता है? तो यह किसका होता है? तो आपको पता होना चाहिए, मीटर सेकंड चाल का होता है। और किलोमीटर प्रति सेकंड यह किसका होता है? तो आपको यह भी ध्यान रखना होगा। फिलहाल की अगर थर्ड वाले क्वेश्चन की बात करें कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किस, यानी कि किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? क्या न्यूटन ने किया था, या फिर केपलर ने किया था, या फिर पास्कल ने किया था, या फिर गैलीलियो ने किया था? तो आपको आंसर क्या हो जाएगा? तो गुरुत्वाकर्षण का जो सार्वत्रिक नियम जो यानी कि जो लागू किया था, यानी कि जो एक प्रस्तुत किया था, वह न्यूटन ने किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला ही सही हो जाएगा। यहाँ पर चौथे क्वेश्चन की बात करें कि एक यूनिट विद्युत ऊर्जा किसके बराबर होती है? तो एक यूनिट जो विद्युत ऊर्जा होती है वह 1 किलोवाट घंटा के बराबर होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर पहला वाला ही सही हो जाएगा। यहाँ पर अगर पांचवें क्वेश्चन की बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस है जो कि ग्रीन हाउस गैस नहीं है? क्या मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? नहीं, मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस होती है। कार्बन डाइऑक्साइड भी एक यानी कि होती है, और कार्बन मोनोऑक्साइड भी एक ग्रीन हाउस गैस ही है, बट अमोनिया ग्रीन हाउस गैस नहीं होती, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी वाला सही हो जाएगा। अगर यहाँ पर बात करें इंग्लिश मीडियम की छात्रों की, तो इंग्लिश मीडियम वाले भी आप अपने क्वेश्चंस देख सकते हो। फिलहाल कि मैं आपको बता रहा हूँ, सेकंड वाला क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, यह भी आपके एग्जाम में आता है, यानी कि यह आपका वार्षिक परीक्षा से रिलेटेड है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे आपके काफ़ी क्वेश्चंस हाफ ईयरली में भी आएंगे और तिमाही में भी पूछे जाएंगे, इसलिए अंत तक इस क्वेश्चन पेपर को जरूर देख लेना। यह क्वेश्चन भी आपका 5 अंक का होगा। तो जिसमें कि सेकंड वाले क्वेश्चन में पहला वाला क्वेश्चन है कि चीनी का विलयन एक है। तो फ्रेंड, जो चीनी का विलयन होता है वह समांगी होता है या फिर विषमांगी होता है? तो आपको पता होगा कि चीनी जब हम पानी में घोलते हैं, यानी जब हम चीनी को पानी में घोलते हैं तो चीनी हम वापस प्राप्त नहीं कर सकते, अर्थात वह शरबत का रूप धारण कर लेता है, यानी कि वह समांगी मिश्रण होता है। क्या होता है? तो समांगी मिश्रण, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा? तो समांगी मिश्रण किसे कहते हैं, मैं आपको यहाँ पर परिभाषा बताते चलूँ कि वह यानी कि जिसमें एक समान संगठक होता है उसे हम समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे कि चीनी और पानी हो गया, तो चीनी का यहाँ पर कह रहा है, इसलिए समांगी मिश्रण हो जाएगा, यानी कि समांगी आ जाएगा, विषमांगी आपका कट आउट हो जाएगा। सेकंड वाले अगर क्वेश्चन की बात करें कि नारियल का रेशे युक्त छिलका डैश ऊतक का बना होता है, तो किस ऊतक का बना होता है? क्या
स्क्लेर यानी कि स्क्लेरेन कायमा का बना होता है या फिर कोलेन कायमा का बना होता है? तो इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में बताना होगा, ये आपका होमवर्क में क्वेश्चन दिया जाएगा। यहाँ पर अगर थर्ड वाले की बात करें कि चेचक के टीके की खोज डेडेलस किस नामक यानी कौन से नामक वैज्ञानिक ने की थी? तो आपको पता होना चाहिए एडवर्ड जेनर के द्वारा जो की गई थी वह चेचक के टीके की खोज की गई थी। और रॉबर्ट हुक के द्वारा क्या किया गया था? तो जो यानी कि कोशिका की जो खोज की गई थी 1665 में, तो वह किसके द्वारा की गई थी? वह की गई थी रॉबर्ट हुक के द्वारा। अगर यहाँ पर बात करें चौथे वाले क्वेश्चन की, तो चौथा वाले क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है, ये भी क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। किसी वस्तु का द्रव्यमान यदि पृथ्वी पर 12 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर इसका द्रव्यमान कितना होगा? तो आपको यहाँ पर आंसर में क्या लिखना है, यानी कि यदि पृथ्वी पर इसका द्रव्यमान कितना है तो 12 किलोग्राम है, यानी कि क्या क्या है, तो आपके पृथ्वी पर जो द्रव्यमान है वह 12 किलोग्राम है। जो चंद्रमा पर इसका द्रव्यमान कितना हो जाएगा? तो चंद्रमा पर जो द्रव्यमान होता है वह कितना होता है? तो वह मैं आपको बताते चलूँ 1/6 होता है। क्या होता है? 1/6 होता है, यानी कि 1/6 गुणा 12 क्या आ जाएगा? आपको यहाँ पर आंसर जो आएगा वह कितना आएगा? तो आपको यहाँ पर आंसर लिख देना होगा फिलहाल कि आपका जो आंसर होगा वह 6 किलोग्राम आ जाएगा, यानी कि वह आधा का आधा होता है। यहाँ पर पांचवें क्वेश्चन की बात करें कि यानी कैथोड किरणें क्या होती हैं? तो कैथोड किरणें डैश आवेशित कणों से मिलकर बनी होती हैं। तो कैथोड जो किरणें होती हैं वह कैसी होती हैं? तो यानी कि वह ऋणावेशित होती हैं। क्या होती हैं? ऋणावेशित होती हैं, क्योंकि वह इस यानी कि माइनस की तरफ से यानी कि प्रवाहित होती हैं। और यहाँ पर ये जो प्रोटॉन की होती हैं वह इधर से होती है, यानी वो धनावेशित होती हैं। यहाँ पर इसी तरह से अगर बात करें यानी कि एनोड किरणें जो होती हैं वह धनावेशित होती हैं और कैथोड किरणें जो होती हैं वह ऋणावेशित होती हैं, इसलिए आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। यहाँ पर बात करें अगर थर्ड वाले क्वेश्चन की, यह भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह क्वेश्चन आपका थर्ड वाला मैच द फॉलोइंग यानी कि मिलान करना होगा आपको। तो पहले वाला आपका ऑप्शन है, आपका ऑप्शन नंबर 12 वाला है, तो आपके सामने दोनों ही ऑप्शन आ चुके हैं, यानी दोनों ही खंड आ चुके हैं, तो आपको सिर्फ और सिर्फ मिलान करना है। तो पहला क्वेश्चन है कि अमोनियम सल्फेट का जो रासायनिक सूत्र होता है वह क्या होता है? तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए अमोनियम जो सल्फेट का जो रासायनिक सूत्र होता है वह क्या होता है? तो NH4 का होल ट्वाइस इंटू यानी कि SO4 होता है, यानी कि NH4 का होल ट्वाइस SO4, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी पर चला जाएगा। यहाँ पर बात करें कि प्रोटियम क्या होता है, तो हाइड्रोजन का जो समस्थानिक होता है वह कौन कौन सा होता है? तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम होता है, जो कि हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं। यानी कि हाइड्रोजन का समस्थानिक क्या होता है? प्रोटियम होता है। और ड्यूटी यानी कि प्रोटियम तो आपको यहाँ पर दिया जा रहा है, एक होता है आपका प्रोटियम, एक होता है ड्यूटी यानी कि आपका होता है प्रोटियम, ड्यूटेरियम यानी कि ड्यूटेरियम होता है, और एक होता है आपका ट्राइटियम, यानी कि इन तीनों को भी आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर बात करें थर्ड वाले क्वेश्चन की, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो कार्य करने की क्षमता को हम ऊर्जा कहते हैं। और जाइलम क्या होते हैं? तो जाइलम होते हैं पौधों में जल का संवहन जो करते हैं, उन्हें हम जाइलम कहते हैं। और ओजोन छिद्र क्या हो रहा है? तो वह क्लोरोफ्लोरोकार्बन के कारण हो रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए पर चला जाएगा। आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। अगर आपको समझ में आ चुका है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिए। अगर यहाँ पर बात करें चौथे वाले क्वेश्चन की, तो चौथा क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है, ये भी आता है यहाँ पे एग्जाम में। एक शब्द या फिर एक वाक्य में आपको आंसर देना है। ये क्वेश्चन भी आपका 5 अंक का हो जाएगा, जिसमें कि चौथे वाले क्वेश्चन का पहला वाला क्वेश्चन है कि दूध से क्रीम के पृथक्करण विधि का नाम आपको बताना है। दूध से हम क्या करते हैं? दूध से क्रीम को हटाया जाता है, उस पृथक्करण की विधि का नाम क्या होता है? आपको यह जवाब देना है, कमेंट सेक्शन में लिखना होगा। अगर यहाँ पर बात करें सेकंड वाले क्वेश्चन की कि सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है? तो सोडियम कार्बोनेट का जो सूत्र होता है वह क्या होता है? तो Na2CO3 होता है। आपको मैं बता रहा हूँ Na2CO3 होता है, जो कि सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र होता है। थर्ड वाले क्वेश्चन की अगर बात करें कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो मानव शरीर की जो सबसे लंबी कोशिका होती है वह कौन सी होती है? तो वह तंत्रिका कोशिका होती है, जो कि रीढ़ की हड्डी में पाई जाती है, अर्थात तंत्रिका कोशिका। यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा तंत्रिका कोशिका। अगर यहाँ पर बात करें चौथे वाले क्वेश्चन की कि बल का सही मात्रक क्या होता है? तो बल का सही मात्रक जो होता है वह क्या होता है? वह न्यूटन होता है। क्या होता है? तो न्यूटन आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। बल का सही मात्रक न्यूटन होता है। यहाँ पर अगर बात करें पांचवें क्वेश्चन की कि एड्स का पूरा रूप आपको लिखना है, अर्थात आपको एड्स की क्या लिखना है? तो फुल फॉर्म लिखना है आपको। तो एड्स की फुल फॉर्म मैं आपको बता रहा हूँ, एक्यूरेट इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम होती है, जो कि एड्स की फुल फॉर्म होती है। तो आपको यहाँ पर लिखना है एक्यूरेट मैं आपको यहाँ पर लिख रहा हूँ एक्यूरेट इम्यूनो आएगा, फिर आपका इम्यूनो आ जाएगा, फिर आपका आ जाएगा इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। इस तरीके से आपकी फुल फॉर्म हो जाएगी। यहाँ पर बात करें अगर पांचवें क्वेश्चन की, तो पांचवा क्वेश्चन भी काफी महत्वपूर्ण है, जो कि आपका वार्षिक परीक्षा से रिलेटेड है। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है? बिस्मांगी मिश्रण के घटकों के पृथक्करण की कोई 4 विधियों के आपको नाम लिखना है। तो कौन कौन सी बिस्मांगी मिश्रण की 4 यानी कि 4 जो होती विधियां होती हैं, आपको वो सभी लिख देना है, तो आपका आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन आपका 2 अंक का है और मिनिमम आपको 30 शब्दों में आंसर देना होगा। अथवा अगर बात करें कि यौगिक के 2 गुण आपको लिखना है, तो यौगिक क्या होते हैं? यानी कि 2 विभिन्न तत्वों से मिलकर, यानी कि 2 विभिन्न परमाणुओं से मिलकर जो यानी कि यौगिक बनते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? 2 विभिन्न परमाणुओं से मिलकर जो
यानी कि कंपाउंड बनते हैं उन्हें हम यौगिक कहते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से अगर बात करें यानी कि अणु क्या है, तो दो या दो से अधिक परमाणु मिलकर एक अणु का निर्माण करते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा किस तरीके से आ जाएगा, यानी कि H प्लस H मिलकर क्या बनता है, तो H2 बनता है, जो कि क्या होता है, हाइड्रोजन का एक अणु होता है। यहाँ पर अगर बात करें यानी कि अर्थ वाले क्वेश्चन की रासायनिक सूत्र को परिभाषित करना है आपको, तो रासायनिक सूत्र क्या होता है, यानी कि वह ये ज़्यादा से ज़्यादा जो लंबा होता है, जैसे कि मान लो कोई जैसे सोडियम कार्बोनेट हो गया, सोडियम कार्बोनेट हम इस तरीके से ना लिखकर, बल्कि हम इसका यानी कि प्रतीक लिख देते हैं, यानी कि प्रतीक को निर्धारण करने की ही विधि को हम क्या कहते हैं, तो रासायनिक सूत्र कहते हैं। जैसे कि Na2 क्या मैंने बताया था आपको, सोडियम कार्बोनेट बताया था कि Na2CO3, इस तरीके से आपका जो आंसर आ जाएगा वह यानी कि शॉर्ट फॉर्म में जो हम लिखते हैं वह रासायनिक सूत्र को ही हम लिख सकते हैं। यहाँ पर बात करें सादे क्वेश्चन की कि रंध्र स्टोमेटा के दो मुख्य कार्य आपको लिखना होंगे। रंध्र जो होता है, स्टोमेटा जो होता है, उसके दो मुख्य कार्य कौन कौन से हैं, तो मैं आपको बताते चलूँ। यानी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो यानी कि रंध्र होते हैं, यानी कि जो पत्तियों के ऊपर जो छिद्र होते हैं छोटे छोटे, वही यानी कि भोजन बनाने के काम में आती हैं, अर्थात भोजन बनाते हैं जिससे पौधा भोजन बना सकता है आसानी से साथ। तो यह मुख्य कार्य हो सकते हैं। आपका अर्थ वाले क्वेश्चन की अगर बात करें कि पौधों में सरल ऊतक जटिल ऊतकों से किस प्रकार भिन्न है, तो आपको ये भी आंसर देना होगा, काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर 8वें क्वेश्चन की बात करें कि त्वरण का सूत्र एवं इसका सही मात्रक क्या है, आपको वो भी लिखना होगा। त्वरण का जो सूत्र होता है वह क्या होता है, तो त्वरण का सूत्र जो होता है वह क्या होता है, आपको यहाँ पर लिखना है। फिलहाल की मैं आपको बता रहा हूँ, वेग परिवर्तन क्या होता है, वेग परिवर्तन बटे समय होता है, क्या होता है, वेग परिवर्तन बटे समय होता है, जो कि किसका होता है, फॉर्मूला वह त्वरण का होता है। इसका सही मात्रक की अगर बात करें यानी कि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। यहाँ पर वाले क्वेश्चन की बात करें कि औसत चाल से क्या अभिप्राय है, यानी कि औसत चाल से क्या अभिप्राय है। मान लो कोई भी व्यक्ति यहाँ पर चल रहा है, मान लो शुरू में चल रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, फिर उसके बाद उसकी गति तेज हो रही है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की। इसी तरह से जब हम इसका औसत निकालते हैं तो वह किस तरीके से निकालते हैं, तो 10 प्लस यानी कि 10 प्लस 20 कितना हो जाएगा, तो 30 हो जाएगा बटे 2, यानी कि 15 किलोमीटर प्रति घंटा उसका औसत आ जाएगा। इस तरीके से आपका औसत से यानी कि अभिप्राय हो जाता है। यहाँ पर नवी क्वेश्चन की बात करें कि गति का प्रथम नियम लिखना है आपको, तो गति का जो प्रथम नियम होता है वह क्या होता है, मैं आपको बता रहा हूँ। बीज इक्वल टू होता है आपका U प्लस AT होता है। तो इसी तरह से आप पूरी की पूरी परिभाषा लिख सकते हो। अथवा वाले क्वेश्चन की अगर बात करें, संवेग संरक्षण का जो नियम होता है वह क्या होता है, तो P बराबर mp होता है, आपको ये भी लिखना होगा, काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर बात करें 10वें क्वेश्चन की कि मिश्रण क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों के आपको नाम लिखना है। यह क्वेश्चन भी आपका थर्ड क्वेश्चन यानी थर्ड नंबर का हो जाएगा। अथवा वाला क्वेश्चन भी है, यानी कि धातुओं के कोई 3 अभिलक्षण आपको लिखना है। तो फ्रेंड्स इसके बाद मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट पार्ट में इसका फुल सोल्यूशन। तो फ्रेंड्स मिलती है नेक्स्ट